हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सिविल क्लब में आपके अपने चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आप लोगों का इंतज़ार ख़त्म हुआ और आज है 15 जुलाई। जो हम लोगों ने सेशन सोचा था कि जो हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है वो 15 जुलाई से होगा। तो ये आपके सामने स्टार्ट होने जा रहा है 15 जुलाई से क्रैश कोर्स विद स्टैंडर्ड लेवल विद हिंदी एंड इंग्लिश। आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन में। तो ये अपने आप पे ही एक अलग वीडियो बनने वाली है आप लोगों के लिए, जिसमें आप लोगों को पूरा का पूरा टॉपिक वाइज कंप्लीट कराया जाएगा। और मैंने टॉपिक पीछे से लिए, मतलब हम लोग लास्ट यूनिट से स्टैंडर्ड यूनिट में, मतलब लास्ट यूनिट से आगे की ओर आते हुए हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन कंप्लीट करते जाएंगे। और जितने भी क्वेश्चन कंप्लीट करते जाएंगे हम उस पर क्वेश्चन डेवलप करते जाएंगे और वो टीचमेंट में हम उसको सेव करते जाएंगे। और फिर आगे जब भी हमारा कोर्स ओवर होगा, जैसे हमारी वो बन जाएगी टेस्ट सीरीज वगैरह, तो बात टेस्ट सीरीज की नहीं है। मैं कहता हूँ आप हज़ारों क्वेश्चन कर लो, मगर करोगे कैसे जब उस लेवल का कंटेंट आपको नहीं मिल रहा। अगर मैंने क्वेश्चन दे दिया, 4 क्वेश्चन दे दिया, अगर आपको एक क्वेश्चन आ रहा है, आपको 3 क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो फिर आपके लिए ज़रूरी क्या है? टेस्ट सीरीज ज़रूरी है कि आपको वो टॉपिक कंप्लीट करना पड़ेगा। आपको वो टॉपिक पहले कंप्लीट करना पड़ेगा, तब 4 में से 3 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो हम जो ये क्रैश कोर्स है ये इसी पे बेस्ड रहेगा। हमें क्या करना, टॉपिक वाइज यूनिट के अंदर टॉपिक वाइज हम कवर करते चलेंगे। और पीछे से आगे क्या है कि लास्ट सेशनों में हमने देखा कि लास्ट का जो यूनिट है वो बहुत अच्छे से कवर नहीं हो पाया, तो हम लोग लास्ट से चालू कर रहे हैं। और बिलीव मानिए आप लोगों के लिए ये लेक्चर इतना इम्पोर्टेंट होने वाला है और आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा आनंद आएगा इस लेक्चर को लेते हुए और चीज़ों को समझते हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है बिहार जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन। ठीक है, अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट ऑफ द, और सबसे बड़ी बात बोथ लैंग्वेज में चलेगा, तो दोनों को फ़ायदा, हिंदी वाले को इंग्लिश वाला भी पार्ट मिल रहा है, इंग्लिश वाले को हिंदी वाला भी पार्ट मिल रहा है, और साथ में पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो ही जाएगा। हो सकता है पीडीएफ 4 से 5 घंटे आपको लगेगा टाइम, मगर आपको टेलीग्राम में वो पीडीएफ मिल जाएगी। तो आप लोग जब आप वीडियो देख रहे हैं तब आपको लिखते जाना है, और जब आपको मेरी नोट चाहिए तो आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। बैकग्राउंड वाइट रखने का मेन रीज़न ये है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट होंगे जो इसे पीडीएफ फॉर्मेट में प्रिंट आउट कराना चाहेंगे, तो ईजिली वे में प्रिंट आउट करा सकते हैं। इसलिए मैंने कलर डार्क लिए हैं, ताकि आप जब प्रिंट आउट कराओ तो आपका प्रिंट कॉपी बहुत अच्छे से सॉफ्ट कॉपी निकल आए। सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए अब हम लोग इस क्रैश कोर्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें आप लोगों का साथ चाहिए बस। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो बिहार जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन है। बिहार के बारे में हम जानेंगे कि जो हमारा बायोमेडिकल वेस्ट है, जो हमारा जैव चिकित्सक प्रबंधन है, अपशिष्ट है, उसको हम लोग कैसे मैनेज करते हैं, बिहार में इस चीज़ को कैसे मैनेज किया जाता है, कौन कौन से हमारे उपचार होते हैं, किस किस प्रकार की हमारी योजनाएं होती हैं, कौन कौन सी हमारी फैसिलिटीज़ होती हैं, कौन कौन से पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होते हैं, क्या क्या गाइडलाइंस होती हैं, और किस प्रकार के हम लोग कार्य को करते हैं, कितने एरिया पे वर्क होता है, उसमें बिहार के डिपार्टमेंट का क्या रोल है, स्टेट के डिपार्टमेंट का क्या रोल है, सेंट्रल के डिपार्टमेंट का क्या रोल है। ये सब कुछ हम लोग जानेंगे इस सिंगल वन वीडियो में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि बिहार जैव चिकित्सा प्रबंधन, आप देख पा रहे होंगे कि इसमें हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं कि पूरा का पूरा बिहार पे बेस्ड होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए इस एग्ज़ाम के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, और साथ ही साथ जो लोग अदर एग्ज़ाम बिहार पीएससी या हाई लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, जैसे मैंने हेडिंग ही डाली है आपके सामने, जो हेडिंग डाली है वो क्या डाली है आपके सामने कि बिहार चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन क्या होता है। तो मैनेजमेंट ऑफ द बीएमडब्ल्यू इन बिहार। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बीएमडब्ल्यू क्या होता है। तो बीएमडब्ल्यू का अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूँ, बीएमडब्ल्यू के फुल फॉर्म की बात करूँ, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है बेटा, ये होता है जैव चिकित्सा प्रबंधन। क्या होता है फुल फॉर्म? जैव चिकित्सा प्रबंधन। और इंग्लिश में इसी की बात करेंगे तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं बायोमेडिकल, क्या बोलेंगे? बायोमेडिकल वेस्ट। क्या बोलेंगे? बायोमेडिकल वेस्ट। ओके, तो हमने ये जान लिया कि सर बीएमडब्ल्यू क्या होता है। बीएमडब्ल्यू हमारा क्या होता है? जैव चिकित्सा प्रबंधन होता है। और जैव चिकित्सा प्रबंधन नहीं होता है, यहाँ पे वेस्ट होता है, निपटान। ठीक है,
यहाँ पे बायोमेडिकल वेस्ट, वेस्ट का मतलब निपटान कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जैव चिकित्सा वेस्ट कर सकते हो, आप वेस्ट लिख लो, या अशुद्धि लिख, अपशिष्ट लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिख लोगे, अपशिष्ट। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, अपशिष्ट, प्रबंधन नहीं अपशिष्ट, ओके, जैव चिकित्सक अपशिष्ट। तो ये रहा हमारा बीएमडब्ल्यू का फुल। अब जानते हैं, देखो हम लोग को बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं लिखनी, मैं आपके लिए इस बार ऐसे पैटर्न में लाया हूँ कि आपको यहीं के यहीं याद हो जाएगा, और जब आप इसको एज अ पीडीएफ आप इसे लर्न करेंगे तो बिलीव मानिए आपको बहुत अच्छा लगेगा इसे तैयार करने में, और आपको बेनिफिट तो मिलना ही है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसके पहले पॉइंट की बात करते हैं। तो जो जैव चिकित्सा अपशिष्ट हो गया, उसके अंतर्गत जो बिहार के अंतर्गत क्या क्या प्रबंध किए गए हैं, तो सबसे पहले हम जानते हैं जो बीएमडब्ल्यू होता है हमारा, बीएमडब्ल्यू हर दिन अगर देखा जाए तो हर दिन हमारे बिहार की बात कर रहे हैं, हर दिन कितना उत्पन्न करता है, मतलब बायोमेडिकल वेस्ट कितना उत्पन्न होता है हर दिन अगर बात की जाए इसके अनुसार, तो ये कितना उत्पन्न होता है, ये हमारा उत्पन्न होता है 34,800। अगर मैं इंग्लिश में भी लिखता चलूँगा तो ताकि किसी को प्रॉब्लम न होगी, जो बीएमडब्ल्यू होता है इज जनरेटेड, बीएमडब्ल्यू इज जनरेटेड एवरी डे, कितना जनरेट होता है एवरी डे, तो ये आपका जनरेट होता है 34,800 kg पर डे। कितना जनरेट होता है, 34,800 kg पर डे इन बिहार। तो बिहार में जो हमारा बीएमडब्ल्यू है, जो बायोमेडिकल वेस्ट है, वो हर दिन कितना डेवलप होता है, कितना आपका जनरेट होता है, तो ये जनरेट होता है आपका 34,800 kg पर डे। उसके बाद दूसरे पॉइंट की बात करें तो इसके लिए निपटान के लिए, इसके निपटान के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके निपटान के लिए राज्य सरकार या राज्य बिहार राज्य या राज्य बिहार राज्य में 4 स्थानों में CBWTF, याद रखिएगा, अभी ये बहुत बड़ा नाम है, सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इन प्रकार के जो वेस्ट वगैरह होते हैं उन्हें निपटान के लिए सुविधा हम लोग उपलब्ध कराते हैं, ठीक है, उपलब्ध कराते हैं, उपलब्ध होती है, ठीक है। इंग्लिश में बात करें इसी को तो आप लोग लिख सकते हैं, इंग्लिश में अगर लिखना चाहो, फॉर डिस्पोजल ऑफ देयर आर 4 CBWTF is in available in बिहार स्टेट, ठीक है। तो इस लाइन का मतलब क्या है कि सर इन सब के निपटान के लिए हमारे स्टेट में 4 प्रकार के क्या होते हैं, 4 प्रकार के स्थान सुनिश्चित किए गए हैं जहाँ पे इस प्रकार के निपटान होते हैं, जिसका क्या है नाम, CBWTF। अब ये जो क्या है, ये नाम का मतलब समझते हैं, और इस पे हमारा कम से कम 15 मिनट जाने वाला, क्योंकि ये जो CBDT है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस पॉइंट को अलग से कैरी करते हैं, और यहाँ पे हम डालते हैं, हेडिंग ही डाल देते हैं कि हमारा ये CBWTF क्या है, इसकी पूरी जानकारी लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यह हमारा CBWTF है क्या, तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म की बात करें तो इसके लिए फुल फॉर्म की बात करें तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि सर इसका फुल फॉर्म क्या होता है। फुल फॉर्म की बात करें तो अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में होता है सामान्य जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार और निपटान सुविधा। क्या होता है हिंदी में जो इसका फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका सामान्य जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार एंड निपटान सुविधा। अगर इंग्लिश में मैं इसको लिखना चाहूँ तो इंग्लिश में भी आप लोग बेटा देख लीजिए, कभी कभी इंग्लिश में ही सीधे आ जाता है कॉमन बायोमेडिकल, अगर हिंदी भी लिखेगा तो भी इस फॉर्म में लिख सकता है, तो इसलिए इसका भी नाम याद रखिए, कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट, क्या है, कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटीज, क्या है, फैसिलिटीज, ठीक है।
तो ये इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म हो गया। अच्छा, उसके बाद हम लोग को जानना है कि ये कैसे वर्क करता है, इसके अंतर्गत क्या क्या प्राविधान होते हैं, कौन कौन से नियम होते हैं, कैसे ये वर्क करता है। तो चलिए उसके अगले पॉइंट पे चलते हैं, इसके नीचे इसके बारे में जानते हैं, क्योंकि जब तक हम लोग इसके बारे में पूरी डाटा कैलकुलेशन नहीं कर लेंगे तब तक हम लोग को ये चीज़ अच्छे से समझ में नहीं आएगी कि इसके आगे कैसे होता है। मतलब ये समझ लीजिए ये पूरी की पूरी चैन है, कैसे वर्क करता है हमारा बिहार डिपार्टमेंट बीएमडब्ल्यू के बेसिस पे, उसके बारे में हमें पूरी जानकारी अब मिलने जा रही है। तो चलिए आप लोग को हेडिंग डालना है, तो हेडिंग डालना है आपको क्या हेडिंग डालनी है कि जैव चिकित्सा ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये आता है जैव चिकित्सा अधिनियम, जैव चिकित्सा अपशिष्ट, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016, प्रबंधन नियम 2016। अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो आप लोग इंग्लिश में भी लिखते चाहेंगे, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। अब जो भी काम होगा, जितना भी कुछ मैं आपको बताऊंगा वो सब इसके अंतर्गत ही आना है। तो इसके अंतर्गत सीबीडीटी का क्या काम होता है, सीबीडीटी क्या उपयोग करता है, किस लिए यूज करते हैं, तो सबसे पहले CBWTF हम लोग यहाँ पे शॉर्ट में डाल लेंगे। अब इसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे कि ये क्या है चीज़ है, क्या हिस्ट्री है इसकी, कहाँ से इसका स्टार्टिंग हुई। तो सबसे पहले इसके हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसके हिस्ट्री की बात करें, थोड़ा जानकारी हमें ज़रूरी है। अगर मैं थोड़ा इसकी हिस्ट्री की बात करता हूँ तो ये स्टार्टिंग कहाँ से हुआ इसका, तो ये जो आपका जैव प्रबंधन चिकित्सा अपशिष्ट उपचार विकल्प है, तो ये स्टार्ट कहाँ से हुआ। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या थी। तो आप लोग इसमें लिख सकते हैं कि सर जैव चिकित्सा अपशिष्ट, जैव चिकित्सा अपशिष्ट के उपचार के विकल्प के रूप में CBWTF कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ को भारत में 1998 में कानूनी रूप से पेश किया गया था। क्या किया गया था? पेश किया गया था। ठीक है, क्या किया गया था? कानूनी रूप से पेश किया गया था। तो इसकी हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। अगर मैं इंग्लिश में बात करूँ तो आपको बस याद रखना है कि CBWD का जो भारत में लीगली किया गया था, जो लीगल किया गया था, लीगल रूप जो था आपका, कब किया गया था? इन 1998 में इसको लीगल किया गया था। बेटा किसको लीगल किया गया था? CBWTF को। कहाँ पे? इन इंडिया। ठीक है, ओके। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं, ये तो रही इसकी थोड़ी हिस्ट्री के बाद। अब चलते हैं इसके मेन पॉइंट पे जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, आपका हिस्ट्री हो गया। हिस्ट्री के बाद अब बात करते हैं इसका काम क्या है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसका वर्क क्या है। तो इसके वर्क के बारे में हम थोड़ा जानकारी लेते हैं। तो पहले इसका कार्य क्या है या वर्क क्या है, इसका वर्क क्या है, ये कैसे काम करता है, किसके लिए बनाई गई ये संस्था, ये फैसिलिटीज़ हमें क्या प्रोवाइड करती है, तो इसके बारे में जानकारी हम लोग हासिल करने जा रहे हैं। तो काम की बात किया जाए तो ये हमारा जो जैव चिकित्सा अपशिष्ट का उपचार क्या करेगा? का उपचार करना, निपटान करना या इस तरह के उपचार के लिए प्रासंगिक क्रियाएं, जो इससे रिलेटेड क्रियाएं होंगी, प्रासंगिक प्रक्रियाओं को किया जाता है, इसके अंतर्गत किया जाता है, जो कि आपके CBWTF के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे क्या क्या काम है, उपचार करने का काम है। यहाँ पे उपचार करेगा,
कहाँ कहाँ उपयोग हो सकता है। कार्य क्या होता है? उपचार करना, निपटान करना, और इसी प्रकार के जितने भी उपचार हैं उनके प्रासंगिक क्रियाओं में क्या करता है? ये भाग लेता है, जिसका काम होता है आपका CBWTF के अंतर्गत। ठीक है, अगर इसको इंग्लिश में मैं बात करूँ तो इंग्लिश में भी आप लिख लीजिए, ट्रीटमेंट डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट और प्रोसेसेस ऑफ incidental to such treatment and carried out and क्या होगा? includes या included under CBWTF। तो ये आपका बेटा इंग्लिश में हो गया। ठीक है, तो चलिए, ये तो इसका कार्य रहा। कार्य क्या है? जैव चिकित्सा अवशिष्ट का उपचार निपटान करने में, इसी तरह के जो नए उपचार के लिए जो प्रासंगिक क्रियाओं को किया जाता है वो सब किसके अंतर्गत आता है? आपके CBWTF के अंतर्गत आता है। चलिए, ये तो रहा अब काम के बाद हम लोग आगे देखते हैं इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है, हमारे डिपार्टमेंट में इसका उपयोग कहाँ कहाँ है। तो हम अगर उपयोग की बात करते हैं, जो हमारे इसका उपयोग है वो कहाँ कहाँ पे किया जाता है, तो सबसे पहले जान लेते हैं इसके उपयोग के बारे में। तो जो इसका उपयोग है ये आपका होता है संग्रह करने में, स्वीकृति प्रदान करने में। अब स्वीकृति कैसे? मतलब अधिग्रहण करना, जैसे उसको अपने अंडर ले लेना। अधिग्रहण में किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? BMW की बात कर रहे हैं। मतलब BMW मतलब जैव चिकित्सा अपशिष्ट या बायोमेडिकल वेस्ट के संग्रह करने में, उसको अधिग्रहण करने में, उसका क्या करने में? भंडारण करने में, उसको ले जाने में, परिवहन में, फिर उसके बाद उसका क्या करेंगे? उपचार करेंगे। उपचार करने में, उपचार के लिए या निपटान के लिए, निपटान करने में, या जैव चिकित्सा अपशिष्ट के अन्य कार्य में इस संस्था क्या है? इस संस्था का उपयोग होता है। क्या होता है? इस संस्था का उपयोग होता है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना कहाँ कहाँ पे यूज होता है? संग्रह करने में, स्वीकृति में, अधिग्रहण में मतलब भंडारण करने, परिवहन में, उपचार में, निपटान में, और जैव चिकित्सा अपशिष्ट में के अन्य रूपों में भी इसका यूज किया जाता है। इंग्लिश की लैंग्वेज में बात करना चाहूँ तो इंग्लिश में आप लोग क्या लिख सकते हैं? बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है। इंग्लिश में लिख सकते हैं, फॉर द कलेक्शन रिसेप्शन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, ट्रीटमेंट, डिस्पोज करने के लिए, और डिस्पोजल मतलब निपटान करने के लिए, और एनी अदर फ्रॉम बायोमेडिकल वेस्ट, मतलब इसके अलावा जितने भी बायोमेडिकल वेस्ट के लिए आपके लिए यूज होगा वो सब के लिए क्या होगा? आपका ये संस्था उपयोगफुल है, मतलब यूजफुल होगी। ठीक है, आपका ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। ठीक है, तो ये इंग्लिश में हो गया। उसके बाद ये तो पॉइंट हो गए हमारे, हमने क्या क्या पॉइंट पढ़े? पहला की हिस्ट्री क्या थी, उसका कार्य क्या है, उपयोग क्या है, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा कि इसमें किस किस चीज़ की ये अथॉरिटी देता है, क्या क्या है इसके। अगर मैं इसके आगे की बात करूँ, इसको हम कंटिन्यू करते हैं, मैंने पूरा ऊपर कर दिया, 1 मिनट, हमें रिलेट करते हुए चलना है। हाँ, उसके बाद हम अगर हम इसके अगले पॉइंट की बात करें, तो अगला पॉइंट है बेटा आपका प्राधिकरण, या आपको अथॉरिटी लिख सकते हो, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों लिख रहा हूँ। प्राधिकरण, या इसी को आप लिख सकते हो अथॉरिटी। इसकी क्या क्या अथॉरिटीज़ हैं
वो हम लोग बारे में जानकारी ले लेते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं इसकी अथॉरिटी में, किसके, CBWTF के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू क्या है, अकॉर्डिंग टू रूल BMWM रूल 2016, क्या है, BMWM रूल्स 2016, इसके अंतर्गत ही इसकी पूरी अथॉरिटी होती है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये आपका होता क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं BMWM इसका फुल फॉर्म की, तो आप लोग सब जानते होंगे, जैव चिकित्सा, फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन। क्या होगा, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन 2016, ठीक है। इसी को आप लोग इंग्लिश में लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट 2016। तो इसी के अंतर्गत इसकी पूरी अथॉरिटी होती है। अच्छा, इसकी अथॉरिटी के अंतर्गत कितने प्रकार के टर्म्स कंडीशन होती हैं, तो इसके अंतर्गत आपका पहला जो आ जाता है, आपका आता है बेटा SPCB। ये SPCB क्या है, इससे बोलते हैं स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। बेटा इसको मुझे हिंदी में लिखवाना पड़ेगा, आपको मैं बता दे रहा हूँ क्या होता है, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ठीक है। तो इस मुझे नहीं लगता इसमें आपको हिंदी लिखवाना पड़ेगा। दूसरा आपका जो आ जाता है अथॉरिटी के अंतर्गत आता है आपका PCC आता है। PCC में आपका हो जाता है पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी आ जाती है इसके अंतर्गत, जिसको इस अथॉरिटी देती है, किसको देती है अथॉरिटी, CPWTF को। इसको हिंदी में आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इसे बोलते हैं प्रदूषण नियंत्रण समिति। क्या बोलते हैं, प्रदूषण नियंत्रण समिति। ओके, ठीक है। एक लास्ट आपका बच्चा है, लास्ट आपका एक पॉइंट और होता है, उसको हम बोलते हैं यूटी का मतलब होता है यूनियन टेरिटरी। जो भी आपकी यूनियन टेरिटरी हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं अथॉरिटी के अंतर्गत, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश आप लोग हिंदी में जानते ही होंगे इस चीज़ को। तो ये इसके अंतर्गत अथॉरिटी आ जाती है। अब बात कर लेते हैं इसके क्षेत्र में ये कैसे वर्क करता है। तो अगर मैं यहाँ पे इसके क्षेत्रफल की बात करूँ, कितने क्षेत्रफल में ये कवर करता है, तो क्षेत्रफल करूँ या मैं इसके एरिया की बात करूँ, तो ये आपका जो एरिया कवर करता है, ये इसका जो कवरेज एरिया होता है, तो इसका जो कवरेज एरिया होता है बेटा आपका, ये होता है इन रेडियस कितना होता है बेटा आपको इसको याद रखना, 75 किलोमीटर। इट मीन्स, मेरे कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि ये कोई आपका एरिया है, ठीक है, मैंने ये सिंपल सा एरिया ले लिया है। तो अगर ये कोई एरिया है तो इस मान लो यहाँ पे है आपका CBWTF। तो ये CBWTF का अगर ये सेंटर है तो सेंटर से लेके ये 75 किलोमीटर तक का जो रेडियस एरिया होगा उसमें सब कौन सा मतलब कौन सी अथॉरिटी लागू होगी आपके, मतलब कौन वर्क करेगा आपका, तो इन सब में क्या करेगा, CBWTF क्या करेगा, वर्क करेगा, मतलब वो अपनी फैसिलिटीज़ को यूज करेगा इतने एरिया में, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये पॉइंट भी, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं इसकी ड्यूटी की, क्या क्या ड्यूटी होती हैं, ठीक है। तो ड्यूटी की बात कर लेते हैं, इसको बना रहने देते हैं। अब इसके ड्यूटी की बात कर देते हैं। आई होप आपको यहाँ तक सब समझ में आ रहा होगा। आप लोग को थोड़ा टाइम लगेगा मगर ये आप लोग को सिक्योरिटी के साथ समझ में आएगा ही, क्योंकि अब जो मैं पढ़ा रहा हूँ देखिए इसमें आपको अच्छा भी लग रहा होगा, हर कलर का यूज किया जा रहा है, चीज़ों को अलग अलग ड्राइव किया जा रहा है, तो आपको अच्छा लग रहा होगा। तो चलो आगे पढ़ते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे, बाद में बातें करेंगे ये सब फालतू की। तो उसके बाद बात करते हैं हम लोग हमारे जो कर्तव्य होगा इसका, मतलब इसके क्या कर्तव्य है, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि CBWT के आगे क्या कर्तव्य होते हैं, क्या ड्यूटीज़ होती हैं रिलेटेड टू बायोमेडिकल वेस्ट। तो चलिए सबसे पहले हम लोग हेडिंग ही डाल लेंगे। क्या रहेगी हमारी हेडिंग, रहेंगे कर्तव्य, या हम लोग इसी को ड्यूटी लिख सकते हैं, कि कैसे हमारा जो CBWTF होता है वो ऑपरेट होता है, हमारा कैसे ऑपरेट होता है इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेते हैं। क्या होगी जानकारी, चलिए देखते हैं। तो अब ये यहाँ से बेटा ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ना आपका इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे आपको थ्योरी समझनी पड़ेगी, मतलब यहाँ पे थोड़ा आपको अपना दिमाग चलाना पड़ेगा, क्योंकि बिना चलाए आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी। मेरी कोशिश रहेगी ये ज़्यादा चीज़ों को समझाना, ठीक है। तो चलिए मेरी पूरी कोशिश है कि मैं जब समझाऊँगा तो आपको समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं, कर्तव्य क्या होता है। तो पहले लिखेंगे विशेष रूप से, लिखते भी जाएंगे समझते भी जाएंगे, विशेष रूप से जो हमारा भस्मीकरण होता है, इंसिनरेशन होता है, विशेष रूप से भस्मीकरण कक्ष में
दुर्दम्य, दुर्दम्य का मतलब क्या होता है, जब चीज़ें गलत हो जाती है। दुर्दम्य स्तर मतलब बहुत ही बेकार स्तर पे, ठीक है। दुर्दम्य स्तर के सुधार सुधार के लिए सुधार के लिए अस्थायी रूप से चयनित किया जाता है। अस्थायी रूप से, अस्थायी रूप में क्या करेगा, ये जो हमारा CBWT है वो क्या करेगा, विश्लेषण करेगा। क्या करेगा, उस एरिया का विश्लेषण करेगा, ठीक है। तो विश्लेषण करना ये इसकी ड्यूटी है। इंग्लिश में बात करूँ तो इंग्लिश में भी समझ लीजिए, क्या कि कुछ चीज़ें हमें हिंदी में नहीं समझ में आती, इंग्लिश में आ जाती हैं। तो आप लोग लिख सकते हो अ टेम्पोरेरी ब्रेक्स डाउन, a temporary breakdown of a CBWTF especially for rectification of the refractory lining of the incineration जो कि अभी मैंने आपको बताया भस्मीकरण, इंसिनरेशन चैम्बर्स, ठीक है, इंसिनरेशन चैम्बर्स। तो ये आपका इंग्लिश में हो गया। अगले पॉइंट की बात करें, ये पहला वाला पॉइंट समझ में आया। इसमें कहने का मतलब है पहले पॉइंट में कि विशेष रूप से जो आपका भस्मीकरण कक्ष होगा, तो उस भस्मीकरण कक्ष में अगर कुछ गलत होता है, कुछ मतलब दुर्गम स्तर कोई मतलब आता है, तो उसके लिए, उसके सुधार के लिए जो अस्थायी रूप से जो उसका विश्लेषण करेगा वो कौन करेगा, CBWTF करेगा, ठीक है। अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो हमारा BM, अभी आपने पढ़ा है BMWM क्या है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के नियमों, क्या है, के नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए CBWTF को समापन करना होता है, ठीक है। समापन का मतलब आप लिख सकते हो बंद करना होता है। मतलब कुल मिला के अगर कोई भी उल्लंघन करता है, किसका उल्लंघन करता है, किसके नियमों का, BMWM मतलब बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के जो ये नियम बनाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, अगर कोई भी उसके प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो CBWT क्या करेगा, उसको यहाँ से बंद करेगा, ठीक है, उसको चेतावनी देगा। इसी को अगर इंग्लिश में लिखना चाहे तो आप लिख सकते हो क्लोजर ऑफ अ CBWTF फॉर violation of the provision of the BMWM रूल, ठीक है। तो आप लोग इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो, क्योंकि देखो बेटा दोनों लिखवाने का बहुत फ़ायदा है, क्योंकि हिंदी से भी समझो, इंग्लिश से भी समझो, दोनों चीज़ें समझो, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर BMWM के नियमों का कोई भी प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो CBWTF उसका क्या करेगा, उसे बंद कर देगा, उसका समापन कर देगा, ठीक है। अगले पॉइंट लिख लेते हैं, पॉइंट नंबर थर्ड कह रहा है कि जो भी CBWT है, CBWTF को बंद करने से पहले ऐसी योजना के निष्पादन के लिए CBWTF का परिशोधन किया जाता है। मतलब किसी भी योजना के तहत अगर हम CBDTW को बंद करते हैं तो उसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसको परिशोधित करना पड़ेगा, ठीक है, शोधन करना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या चीज़ हुई, क्या गलती हुई। तो इसके लिए आपको योजना निष्पादन करने के लिए CBWTF का क्या करना पड़ेगा, परिशोधन किया जाता है। इसी को अगर हिंदी इंग्लिश में लिखें तो डिकंटामिनेशन प्लान
of the CBWTF for execution of such plan prior to closure of a CBWTF। वही चीज़ जो मैंने अभी ऊपर बताई कि डिकंटामिनेशन प्लान्स ऑफ द CBWT फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ सच दैट प्लान्स द पीरियर टू क्लोजर द CBWT, मतलब प्रियोरिटी का मतलब पहले। तो अगर कोई भी CBWT के प्लान को हम अगर बंद करने जा रहे हैं, उसके पहले हम उस योजना में जो निष्पादन के लिए हम क्या करेंगे, उस योजना के निष्पादन के लिए हम क्या करेंगे, उसका परिशोधन करेंगे। क्या करेंगे हम? उसका परिशोधन करेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट हुआ। तो ये आपके कुछ पॉइंट थे, और इसके अलावा और भी एक पॉइंट और बचा है। ये पॉइंट नहीं है, ये रूल्स हैं, ये आपको लिख लेने हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक लास्ट ये पॉइंट आपके ख़त्म हो गए, मतलब इसके CBWTF के कौन कौन सी ड्यूटीज़ होती हैं वो ख़त्म हो गई। 2 एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोग लिखेंगे मेरे साथ क्योंकि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो पहला पॉइंट मैं आपके सामने लिखवाने जा रहा हूँ। पहला है आपका जल रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत क्या है आपका? सहमति। तो ये जो आपका है ये किसके तहत है? जो CBWT में इसका भी एक रोल है। ठीक है, जल रोकथाम प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974। इसको आप लोग चाहो तो इंग्लिश में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में लिख लीजिए। तो इंग्लिश में क्या लिखें? कॉन्सेंट्स अंडर वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। तो बेटा आपको बस याद रखना है कि कब आया था ये वाला एक्ट, जो आपका जल रोकथाम और पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब आया था, आपको याद बस रखना कि 1974 में आया था कुछ। ठीक है, चलिए एक और पॉइंट है इसमें, इसको भी कैरी कर लेते हैं। अगला पॉइंट है आपका वायु से रिलेटेड। वायु रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम ये कब आया था बेटा आपका? ये आया था 1981। किसके तहत आया था, किसके अंतर्गत आया था? तो ये आया था BMWM नियम या रूल 2016 के द्वारा क्या हुआ था? अधिकृत हुआ था। क्या हुआ था? अधिकृत हुआ था। तो अगर आप चाहो तो इसको भी इंग्लिश में लिखना हो तो लिख लो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप लोग लिख सकते हो। तो इंग्लिश में लिखना चाहे तो एयर ब्रैकेट में प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एट 1981 अंडर कौन सा रूल है? BMWM रूल 2016। ठीक है, ये 2 पॉइंट आप लोग को याद रखने हैं। आपसे एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पुट कर सकता है, किस बेसिस पे पूछ लेगा? सीधे पूछ लेगा कि बताइए कि एयर रोकथाम प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब आया था। तो आपको याद रखना 1981 में आया था। ये कब आया था? 1974 में आया था। ठीक है, अच्छा, ये पूरा का पूरा जो हमने अभी पढ़ा है ये क्या था हमारा? पूरा ये हमारा जो चल रहा था वो तो हम लोग अभी CBWTF के बारे में पढ़ रहे थे यहाँ से, मगर हम लोग पढ़ने क्या जा रहे थे कि 4 राज्य बिहार के जहाँ पे CBWTF की सुविधा उपलब्ध है। तो भाई जो सुविधा उपलब्ध है, किसकी सुविधा उपलब्ध थी? तो CBWTF हमने अभी पूरा कंप्लीट किया कि CBWT क्या है, कैसे वर्क करता है, क्या ड्यूटी होती है, क्या अथॉरिटी होती है। अब हम जाते हैं कि वो कौन कौन से स्थान है जहाँ पे ये सुविधा हमारे राज्य में उपलब्ध है। तो चलिए उसी को कंटिन्यू करते हैं और इसी के नीचे ही यही कंटिन्यू कर लेते हैं। तो जो हमारे वो 4 स्थान हैं, अब हम उन 4 स्थानों की बात करते हैं, मतलब 4 जिलों की बात करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे फिर से हेडिंग डाल लेते हैं, निपटान के लिए
वो जो आपके चार क्या हैं स्थान हैं, कौन कौन से हैं, कहाँ पे लोकेटेड है। मतलब अगर मैं बात करूँ जाऊँ तो फॉर डिस्पोजल देयर आर फॉर डिस्पोजल देयर आर फोर प्लेसेस क्या है, 4 प्लेसेस लोकेटेड एट। अब ये कहाँ कहाँ पे लोकेट है तो हम लोग अंडरलाइन कर लेते हैं पहले। तो ये लोकेशन हम लोग देखते हैं कहाँ पे है, इसको हम लोग अच्छे से बढ़िया बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, चलो तो चलिए हम लोग 4 लोकेशन देखते हैं कौन कौन सी। तो पहली लोकेशन है आपकी बेटा जहाँ पे ये सुविधा उपलब्ध है, ये आपकी है पटना, आपकी अपनी बिहार की राजधानी पटना में है। दूसरा जो लोकेशन है आपका, दूसरा लोकेशन है आपका मुजफ्फरनगर। कहाँ पे है, मुजफ्फरनगर। तीसरी जो सुविधा आपको दी गई है इसकी, वो दी गई है आपको कहाँ पे दी गई है, गया। चौथा है जो आपका लास्ट है, चौथा जो लास्ट है ये कहाँ पे है आपका, ये है आपका भागलपुर में। 4th नंबर कहाँ पे है आपका, भागलपुर पे। तो इन चारों जगह ही आपकी CBWTF की फैसिलिटीज़ उपलब्ध हैं, मतलब सेंट्रल कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं ये चारों जगह पे। अगर मैं बात करूं यहाँ की कि यहाँ की पूरी कैपेसिटी क्या है, मतलब इस पूरे एरिया की अगर मैं कैपेसिटी की बात करूं इन सब पूरे एरिया की, तो आप लोग को याद रखना है इन चारों ज़िलों की जो मेन कैपेसिटी है, मतलब कितना आपका बायोमेडिकल वेस्ट फैसिलिटीज़ डिस्पोज होता है किसके अंदर, CBWTF के अंतर्गत। तो आप लोग को ये याद रखना है, ये आपका होता है 33,600 kg पर डे। तो पर डे हम लोग इतना क्या करते हैं, डिस्पोज करते हैं वेस्ट, किसके किसके अंतर्गत, हमारे इन 4 ज़िलों के अंतर्गत। पहला ज़िला आपका पटना, दूसरा आपका मुजफ्फरनगर, तीसरा आपका गया, चौथा भागलपुर। अभी जो नया जो डाटा आया है उस डाटा के तहत हमें 2 ज़िलों को और जोड़ा गया है। तो ये आपकी रिसेंट की न्यूज़ है, इसलिए आप इसे भी लिख लीजिए कि अभी हमारे 2 स्थानों को और जोड़ा गया है। 2 और स्थान या आप प्लेस लिख सकते हो, 2 और स्थान या प्लेस को क्या किया गया है, इसके अंतर्गत जोड़ा गया है, विकसित किया गया है। तो उन 2 स्थानों के भी नाम आप लोग को याद रखना है, विकसित किया गया है, जिसमें से आपका अब ये चौथा था, तो मान लीजिए 5वें नंबर का हो जाएगा, क्या है आपका, भोजपुर को बनाया गया है CBWTF के लिए। और 6वें नंबर पे आप लोग लिख लीजिए मधेपुरा सॉरी। ठीक है, तो ये 6वें नंबर है। मधेपुरा आप लोग जानते हैं क्या है, मधेपुरा आपका जो मथुरौट, आई थिंक मथुरौट जो शरणार्थी थे उनके द्वारा ही मुझे लगता है ये ज़िला आपका बनाया गया था। ये किस वंश के थे, मधुवंशी वंश के थे, जिनका काफ़ी प्रकोप था पूरे एरिया में, तो उन्हीं के नाम पे आपका मधुपुरा पड़ा था। ठीक है, तो ये इतने एरिया आपके कैपेसिटी के अंतर्गत हैं। इसके अलावा तो ये तो रहा हमारे जो ज़िले जहाँ पे CBWTF वर्क कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आगे हम बात करते हैं, आगे हम बात कर लेते हैं थोड़े इसके और नियम के बारे में, मतलब और पॉइंट है, लास्ट पॉइंट ही है एक प्रकार से अगर कहा जाए। तो जो लास्ट पॉइंट है इसमें हमें कह रहा है कि जो BMW है, हम लोग ब्लैक पेन ले लेते हैं, BMW के निपटान के लिए 3 छोटे क्या है, 3 छोटे उपचार संयंत्र स्थापित किए गए हैं। क्या किए गए हैं, संयंत्र स्थापित किए गए हैं, जो कहाँ स्थित हैं, अभी हम लोग लिखेंगे जो स्थित हैं, कहाँ पे स्थित हैं, मतलब अगर मैं चाहूँ तो इसे इंग्लिश भी लिख देता हूँ ताकि बच्चों को भी समझ में आ सब। देयर आर 3 स्मॉल ट्रीटमेंट प्लांट्स फॉर डिस्पोजल ऑफ BMW का मतलब बायोमेडिकल वेस्ट। BMW का मतलब क्या है आपका यहाँ पे, बायोमेडिकल वेस्ट। ठीक है, बायोमेडिकल वेस्ट। BMW आर लोकेटेड, मतलब BMW विच इज लोकेटेड या विच आर लोकेटेड, कैसे लिखेंगे, विच आर लोकेटेड। अब देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन
पॉइंट को ज़रूर लिखना है, ये इससे एग्जाम में भी क्वेश्चन मतलब आपके हर एक पॉइंट से क्वेश्चन पुट अप हो सकता है। तो वो कौन कौन से हैं 3 स्थान, वो हम लोग लिखते हैं नीचे एक एक करके तीनों को। तो पहला जो इसमें से आपका आ जाता है पहले नंबर पे जो है आपका, ये है आपका पटना। पहले नंबर पे पटना मेडिकल कॉलेज, पटना मेडिकल कॉलेज कहाँ पे, एंड हॉस्पिटल। ठीक है, कहाँ पे होगा, चूँकि पटना है तो पटना में ही होगा, तो इसे मुझे नहीं लगता हिंदी में लिखवाना ज़रूरी है, आप लोग समझ पा रहे होंगे, इतनी तो आती होगी इंग्लिश। उसके बाद दूसरा है आपका कतिनार। कहाँ पे है दूसरा जो आपका है प्लांट आपका है कतिनार मेडिकल कॉलेज। कहाँ पे है आपका कतिनार मेडिकल कॉलेज, कतिनार ज़िले में है। तीसरा जो आपका आ जाता है, तीसरा भी जो है MGM, क्या है MGM मेडिकल कॉलेज सॉरी MGM मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। तो कोई मुझे बता सकता है ये कहाँ पे है, कोई मुझे ये बता सकता है ये हॉस्पिटल कहाँ पे है, एनीवन? तो ये जो आपका हॉस्पिटल है ये आपका किशनगंज। कहाँ पे है ये, किशनगंज। ठीक है, क्या मुझे इसे हिंदी में लिखना पड़ेगा क्या, किशनगंज। तो ये कहाँ पे है आपका, किशनगंज में। तो ये 3 हमारे क्या हैं, स्मॉल प्लांट्स हैं जो हमारे क्या करते हैं, बायोमेडिकल वेस्ट को क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, ट्रीट करते हैं इन तीनों को। ठीक है, उसके बाद ये तो रहा हमारा पूरा का पूरा बिहार से जो भी बायोमेडिकल वेस्ट अब बात करते हैं बिहार के डिपार्टमेंट की। ठीक है, तो अगली हेडिंग हम लोग डालेंगे, बस ये लास्ट हेडिंग है, इसके बाद आपकी 10 मिनट की बस क्लास ख़त्म हो जाएगी। तो ये आपका हेडिंग हम लोग डालेंगे, इसमें क्या डालेंगे हम लोग हेडिंग, बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग। कौन कौन से हमारे स्वास्थ्य विभाग हैं, तो इसमें 3 हैं, जिसमें से एक हम लोग आज पढ़ लेंगे और उसके बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, इंग्लिश में बात की जाए तो लिख सकते हो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ बिहार, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ बिहार। ठीक है, आप लोग ऐसे लिख सकते हो। चलिए, अच्छा कौन कौन से डिपार्टमेंट आ रहे हैं और इनका क्रियान्वयन क्या करता है, तो सबसे पहले ना इसके कुछ पॉइंट्स हमें लिखने हैं बेटा। बिहार डिपार्टमेंट के अंतर्गत कौन कौन से इंश्योर पॉइंट हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो इन सब पॉइंटों को हम लोग पहले लिखेंगे। ये क्या काम करता है, कैसे काम करता है, इसमें 3 से 4 पॉइंट है जो हमें बहुत ही अच्छे से समझने हैं। चलिए, तो पहले पॉइंट की बात करते हैं, इसमें जो नियमों को क्या किया जाता है, नियमों के कार्यान्वयन को क्या किया जाता है, सुनिश्चित करने के लिए करते हैं। क्या करते हैं, उस कार्यान्वयन को सुनिश्चित करता है, ये सुनिश्चित करने के लिए। ठीक है, ये आपको कहीं भी डाटा भी नहीं, कहीं भी नहीं ये आपको डाटा मिलेगा, क्योंकि ये बहुत सारा डाटा बहुत जगह जगह से एनालिसिस करके नोट से सर्च से सब जगह से कलेक्ट करके बनाया गया। ठीक है, अगर मैं बात कर लूँ क्या है पहला पॉइंट क्या है, नियमों को कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए डिपार्टमेंट होता है। इंग्लिश में बात की जाए तो इंश्योर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रूल्स। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, अगला पॉइंट आपका क्या हो जाता है, तो अगला पॉइंट आपका है सरकारी स्वास्थ्य देखभाल के लिए, क्या है, सरकारी स्वास्थ्य देखभाल के लिए धन का आवंटन करना। ये भी किसका काम है, ये भी इसका ही काम है। तो आप लोग अगला पॉइंट लिखेंगे, सरकारी स्वास्थ्य देखभाल के लिए, सरकारी स्वास्थ्य देखभाल के लिए धन का आवंटन, ये भी यही करता है। ठीक है, इंग्लिश में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, एलोकेशन ऑफ फंड्स टू गवर्नमेंट हेल्थ केयर। चलिए, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। देखिए इन पॉइंटों में कुछ है नहीं, बस आपको पढ़ लेना, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, अगला है उपचार लिख लीजिए, उपचार क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, उपचार, जो हमारे उपचार उपकरणों की खरीद और आवंटन करना, उसका क्या करना, उसका आवंटन करना, खरीद करना और उसका
आवंटन करना ये भी काम है आपका, ठीक है। तो उपचारों के उसको क्या करना, आवंटन करना। तो और नीचे चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो इससे भी इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिख लो। क्या लिखोगे इंग्लिश में, क्या लिखें, हाँ, प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट एंड अलोकेशन, अलोकेशन ऑफ ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट इक्विपमेंट, ट्रीटमेंट इक्विपमेंट, ठीक है। तो ये हो गया। अगला पॉइंट देख लेते हैं, पॉइंट नंबर नेक्स्ट। अगला पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, शायद लास्ट सेकंड पॉइंट, ठीक है। राज्य का, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको मान लीजिए कि आप जब 3-4 पेज पढ़ेंगे तब आपको ये थोड़ी सी चीज़ें समझ में आएंगी, जो मैं आपको डायरेक्ट लिखवा दे रहा हूँ। राज्य और जिला स्तरीय, राज्य और जिला स्तरीय सलाहकार समिति का गठन करना, ये भी इसके गंत आता है, ठीक है। इसे अगर मैं इंग्लिश में डिफाइन करूं तो क्या लिखूंगा मैं, कॉन्स्टिट्यूट, कॉन्स्टिट्यूट स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट लेवल एडवाइजरी, एडवाइजरी कमेटी लिख सकते हो, हाँ, कमेटी, एडवाइजरी कमेटी, ये हो गया, ठीक है। तो क्या हुआ, राज्यों और जिला के राज्यों और जिला के स्तरीय सलाहकार समिति के रूप में भी होगा, ठीक है। मैं पहले लिख दे रहा हूँ, फिर एक बार सबको रिवाइज करा दूंगा पांचों पॉइंटों को एक बार, ठीक है, परेशान होइए। उसका नेक्स्ट पॉइंट है, अच्छा, इसका जो कार्यभार है वो कौन देखता है, इसका कार्यभार देखता है डीएम एंड एसडीएम, ठीक है। डीएम एंड एसडीएम कार्यभार देखते हैं, मतलब और लगा दीजिए, अगर डीएम है तो डीएम देखेगा, डीएम की अनुपस्थिति में एसडीएम देखेगा, ओके। ये दोनों कार्यभार देखते हैं। उसके बाद एक लास्ट पॉइंट है, इसे भी आप लोग लिख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका बीएसपीसीबी को नियम लागू करने की सलाह देना, लागू करने की सलाह देना, ये भी इसका काम है, ठीक है। इंग्लिश में बात करें तो इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम लिख सकते हैं इंग्लिश में कि टू एडवाइस, टू गिव द एडवाइस BSPCB ऑन इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स, ऑफ द रूल्स, ठीक है। तो इसमें क्या है, अच्छा, यहाँ पे एक टर्म आया है BSPCB, तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका फुल फॉर्म होता है बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। हिंदी में बात करते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ठीक है। तो लीजिए, हमारे लिए नया टॉपिक अपने आप ही आ गया BSPCB, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला पॉइंट एक और देख लेते हैं। अगला पॉइंट आपका लास्ट पॉइंट है, और क्या करता है, जो आपकी देखो सलाहकार होता है, सलाहकार जो समिति होती है उसकी सिफारिशों को क्या करता है, लागू करता है। तो लिख लेंगे सलाहकार समिति, सलाहकार समिति की सिफारिश, सिफारिशों को लागू करता है, क्या करता है, लागू करता है, करता है, लागू करना भी क्या है, इसी का काम है, ठीक है। अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो इंग्लिश में आप लिख सकते हैं इम्प्लीमेंटिंग, इम्प्लीमेंटिंग द रिकमेंडेशन, इम्प्लीमेंटिंग द रिकमेंडेशन ऑफ एडवाइजरी कमेटी,
लीजिए, आप जिस लैंग्वेज में चाहे पढ़ सकते हैं, मगर मैं चाहता हूँ कि जब आप भी तैयारी करें तो दोनों लैंग्वेज का यूज़ करें, ठीक है। उससे आपका इम्प्रूवमेंट होगा। तो अगर एक बार मैं सभी पॉइंटों को रिकॉल कराता हूँ तो सभी पॉइंट एक बार हम लोग फिर से देखते हैं कि बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग का जो नियम था उसके अंतर्गत कौन कौन से हैं। तो पहला है कि नियमों का कार्यान्वयन किया सुनिश्चित करने के लिए। उसके बाद सरकारी स्वास्थ्य देखभाल के लिए धन का आवंटन करेगा। उपचार उपकरणों की खरीद या आवंटन करेगा। राज्य जिला स्तरीय में सलाहकार समिति का गठन करता है जिसकी देखभाल डीएम या एसडीएम करता है। उसके बाद बीएसपीसीबी जो बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसके नियमों को लागू करने में सलाह देता है। उसके बाद सलाहकार समिति की सिफारिशों को लागू करता है, इम्प्लीमेंटिंग द रिकमेंडेशन ऑफ द एडवाइजरी कमेटी, ठीक है। तो ये इसके पॉइंट हो गए जो ये काम करता है। उसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट टर्म्स रहेगा, नेक्स्ट टर्म मतलब कहने का मतलब मेरे कि जो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी, क्योंकि अभी हमने इसका पहला पार्ट ख़त्म किया है जिसमें बिहार डिपार्टमेंट के बारे में। इसके अलावा जो बी और सी पार्ट है उस बी और सी पार्ट में क्या है मैं आपको बता देता हूँ। हम लोग पूरा BSPCB के बारे में पूरी जानकारी लेंगे, संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण नॉलेज जो आपके एग्जाम और अदर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगा। उसके बाद उसमें ULBS आ जाते हैं जिसको आप लोग लिख सकते हो अर्बन लोकल बॉडी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अर्बन लोकल बॉडीज। और साथ ही साथ आपको पढ़ना है ग्राम पंचायत, ठीक है इसमें। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए, वीडियो बंद करने से पहले हमें पूरा का पूरा एक बार रिवीजन करना है। ये मैं एक नया पैटर्न लाया हूँ ताकि आपको यहीं पर याद हो जाए। एक 5 मिनट में बहुत ही तेज़ी के साथ हम लोग पूरे पैटर्न को पूरा जितना भी आज पढ़ा हम उसको रिवाइज करेंगे। हमें बस 5 मिनट चाहिए, आप लोग को कुछ नहीं लिखना, बस मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनते जाइएगा बस। तो हमारा जो स्टार्ट हुआ था बिहार जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन से स्टार्ट हुआ था। जैव चिकित्सा अपशिष्ट क्या होता है, BMW कहते हैं। BMW हर दिन कितना वेस्ट उत्पन्न करता है, 34,800 kg पर डे करता है। निपटान के लिए राज्य सरकार ने 4 स्थानों पे CPWD-TF की सुविधा उपलब्ध कराई है। और जो आपका कहाँ पे है CPWD-TF क्या होता है, ये आपका होता है सामान्य जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार और निपटान सुविधा, कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट एंड ट्रीटमेंट फैसिलिटी। जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अंतर्गत आता है। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। CBWTF की अगर हिस्ट्री की बात करें तो जैव चिकित्सा अपशिष्ट के उपचार के विकल्प के रूप में CBWTF को भारत में 1998 में कानूनी रूप से पेश किया गया था, ठीक है। उसके बाद इसके कार्य की बात करें तो जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार निपटान या इस तरह के उपचार के लिए प्रासंगिक क्रियाओं को किया जाता है जो कि CBWTF के अंतर्गत आती है। इंग्लिश में आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं। ट्रीटमेंट डिस्पोजल ऑफ द बायोमेडिकल वेस्ट एंड द प्रोसेस ऑफ द इंसिडेंटल एंड सच अ ट्रीटमेंट ऑफ द कमिटी treatment and the carried and इंक्लूडेड अंडर CBWTF, ठीक है। उसका उपयोग की बात की जाए तो संग्रह, स्वीकृति, अधिग्रहण करना, भंडारण करना, परिवहन करना, उपचार करना, निपटान या जैव चिकित्सा अपशिष्ट के अन्य कार्य के रूप में इस संस्था का उपयोग होता है। उसके बाद क्या क्या अथॉरिटी की बात की जाए तो ये आपका जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन 2016 के अंतर्गत आता है, जिसके अंतर्गत 3 पार्ट आते हैं। पहला पार्ट आपका होता है SPCB जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है। PCC पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी होता है, प्रदूषण नियंत्रण समिति, उसका UT यूनियन टेरिटरी आ जाता है। उसके बाद अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो CPWTF का जो क्षेत्रफल एरिया होता है अंडर रेडियस 75 किलोमीटर होता है। 75 किलोमीटर के एरिया तक में वो कंट्रोल करता है। उसके बाद उसकी ड्यूटीज़ की बात करें, कर्तव्य क्या होते हैं, तो इसमें विशेष रूप से भस्मीकरण कक्ष में दुर्गम स्तर पर सुधार के लिए अस्थायी रूप से उसका विश्लेषण करता है। उसके साथ ही साथ अगर बात करें तो BMWM के नियमों को प्रावधान के उल्लंघन के लिए CPWD का समापन करता है। द क्लोजर ऑफ द CPWD फॉर द वायोलेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द BMWM रूल्स। उसके बाद CPWDF को बंद करने के लिए पहले ऐसी योजनाओं से निष्पादन के लिए WTF का परिशोधन किया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट में चलते हैं। जल रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 1974 के तहत हुई थी। उसके बाद वायु रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम की स्थापना, अधिनियम आपका 1981 में लाया गया था। 2016 BMWM के अंतर्गत आया था, ठीक है। उसके बाद निपटान के लिए 4 स्थान कौन कौन से थे, पहला था आपका पटना, दूसरा मुजफ्फरनगर, तीसरा गया, चौथा भागलपुर। उसके बाद इसकी कैपेसिटी क्या थी, 33,600 kg पर डे था। इसके अलावा 2 स्थानों को और ऐड किया गया जिसमें भोजपुर और मधेपुरा था। उसके बाद आगे देखते हैं तो BMW के निपटान के लिए 3 और छोटे संचार उपक्रम संयंत्र स्थित किए गए हैं। वो कहाँ कहाँ पर स्थित किए गए हैं, पहला पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में, दूसरा कतिनार मेडिकल कॉलेज, तीसरा MGM मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जो किशनगंज में है। बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ द हेल्थ, गवर्नमेंट ऑफ बिहार के क्या क्या नियम होते हैं। पहला पॉइंट होता है
क्या क्या कार्य है, नियमों का कार्यान्वयन करके सुनिश्चित करने के लिए करते हैं। सरकारी स्वास्थ्य देखभाल के लिए धन का आवंटन करता है। उपचार उपकरणों की खरीद और आवंटन करेगा। राज्य और जिला स्तरीय सलाहकार समिति का गठन करता है, जिसका कार्यभार डीएम और एसडीएम संभालते हैं। बीएसपीसीबी के नियम को लागू करने की सलाह देता है। बीएसपीसीबी क्या होता है? बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है। सलाहकार समिति की सिफारिशों को लागू करता है। उसका कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बीएसपीसीबी क्या होता है और साथ साथ लोकल अर्बन बॉडीज़ का हमारे बायोमेडिकल वेस्ट से रिलेटेड में क्या कान है। तो ये था आपका पूरा का पूरा आज का लेक्चर। आई होप आपने बहुत एनर्जेटिक तरीके से इस लेक्चर को कंप्लीट किया होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो अपने विचार ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कैसा लगा, ये आपका लेक्चर कैसा लगा। ठीक है, कम से कम एक पॉइंट कुछ लिख दिया करिए, लाइक वगैरह कर दिया करिए। ठीक है, जिससे हमें और उत्सुकता होती है कि नहीं यार, स्टूडेंट हमारे यहाँ पे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, तो हम उसे कंटिन्यू करेंगे। तो ये रहा आपका आज का लेक्चर। आई होप आप लोग को बहुत ही मज़ा आया होगा। मज़ा आना ही चाहिए, क्योंकि अगर पढ़ाई में मज़ा नहीं आ रहा तो फिर पढ़ाई में मज़ा नहीं आएगा तो फिर बोरिंग लगने लगती है। ठीक है, तो बोरिंग नहीं लगेगी, इसलिए मैंने ऐसा पैटर्न यूज किया है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर नेक्स्ट नई ऊर्जा के साथ और इसे कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।